हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो की शिप थी ना, नाव थी, वो सी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। He had been alone many years and longed for company. वह ना कई सालों से अकेले थे और वह इंतजार कर रहे थे कि कोई उनका साथ दे। One day he discovered a footprint on the sand. एक बार उन्होंने ना मिट्टी पर फुटप्रिंट डिस्कवर किया, मतलब कि पैर का निशान डिस्कवर किया। Let's find out what he did then. चलो पता लगाते हैं अब उन्होंने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं नाव की तरफ जा रहा था, जब मैंने मिट्टी पे फुटप्रिंट देखा ना, पैर के निशान देखे, जब मैं हैरान रह गया। I stood amazed. मैं हैरानी से खड़ा था। I listened. I looked around me. मैंने सुनने की कोशिश की, मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could not neither hear nor see anything. और ना ही मैं सुन पाया, ना ही मैं कुछ देख पाया। I went up higher to look down. मैं ऊंचाई की जगह पर चला गया नीचे देखने के लिए। I could find नहीं, I went up the shore and down the shore, but it was no good. मैं किनारे की एक तरफ गया, मैं किनारे की दूसरी तरफ गया, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा वहाँ पर। I could find no other footprint but that one. मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprints mistaken, for there was exactly. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been imagination. मैं वहाँ पर है ना दोबारा गया फुटप्रिंट देखने के लिए, या फिर ये मेरा वहम था। मैं उस जगह पर दोबारा गया फुटप्रिंट्स देखने के लिए, फुटप्रिंट्स उधर है या नहीं है, या फिर वो मेरा वहम था। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. मेरे से गलती नहीं हुई थी, वहाँ पर एक फुटप्रिंट था, उसमें पैर की उंगलियाँ भी थी, हिल होता है, एडी भी थी, और पैर के सभी पार्ट होते हैं। एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट, सही। I could not imagine how it came there. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ आया कैसे। It stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मैं वहाँ पर बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन मैं जितना ज़्यादा सोचता मैं इतना ही कंफ्यूज हो जाता। होता है मतलब कि बच गया। I stayed long time thinking, but became more and more confused. मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहा सोचता रहा, लेकिन मैं जितना सोचता उतना मैं कंफ्यूज हो जाता, मतलब उलझ जाता। थूकन आती है पैर में, ओए पागल। तुम रात को मारी। सॉरी। पहला दूसरा कपड़े को तो कल तू बार बार जीतता था, मतलब समझिए मैं। पहला आज चल वीडियो बना ले।
झलक से। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps mistaken. Every bush is the tree to be a man. लास्ट में जब है ना मैं ना अपने घर पहुंचा जब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और जब मैं रास्ते में था, जब 2 से 3 कदम के बाद मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, और मुझे हर एक बुश होता है झाड़ी और पेड़, मुझे एक आदमी लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। स्टार्ट। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. जब मैं ना अपनी केव में जा रहा था, जिसे मैं अपना महल कहता था, मैं उसके अंदर भागा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। I do not remember whether I used to ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं सीढ़ी से अंदर गया था या फिर पत्थर में जो होल था उससे अंदर गया था, और होल को मैं डोर कहता था, दरवाजा मतलब कि, और लैडर होता है सीढ़ी। I ran for cover faster than any animal could. मैं इतना तेज भागा जितना कोई जानवर भी इतना तेज नहीं भाग सकता। I did not sleep that night. मैं उस रात सो भी नहीं पाया। The more I thought about I had seen, the more afraid I became. मैं जितना I thought could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, मैं उतना ही डर रहा था। मुझे लगा था कि वो उस आइलैंड के जंगली लोगों में से कोई है जो छोटी सी नाव में समुद्र घूमने निकला था। Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. लेकिन खुशकिस्मती से मैं उस समय किनारे पर नहीं था। मुझे कह रहा कि खुशकिस्मती मैं उस समुद्र के किनारे पर नहीं था, लेकिन क्या होता अगर उसने मेरी बोट देख ली होती। तो वो कह रहा है कि अगर उसने मेरी नाव देख ली होती तो क्या होता, अगर उसने नाव देख ली होती तो उसे शक हो जाता कि यहाँ कोई रहता है, और औरों के साथ हो जाता कि यहाँ कोई रहता है, और फिर वो औरों के साथ मुझे मारने ज़रूर आता और मुझे खाने आता। एंड So I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. तो अब मैं बहुत दिनों तक डर में रहा और अपनी सलामती के लिए प्रार्थना करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा। इसी बीच में थोड़ा ठीक हुआ और छानबीन के लिए बाहर निकला। लेकिन अब भी जब मैं आगे बढ़ता तो उसी समय मुझे पीछे मुड़कर देखता
पीछे मुड़कर देखता, क्योंकि मैं अब भी बहुत डरा हुआ था। हो गया क्यों? However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. लेकिन जैसे तैसे मैं 2-3 दिन तक लगातार वहाँ गया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने तय किया कि मैं एक बार और किनारे पे जाऊंगा उस निशान की जांच करने। मैंने तय किया कि अब की बार मैं इसे अपने पैर से मापूंगा। ये कह रहे कि अब मैं ना किनारे पे दोबारा जाऊंगा और उसका चेक करूंगा फुटप्रिंट को और अपने पैर के साइज का मेजर करूंगा। आगे मैं बता रहा हूँ अब आपको ये। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not came to this part to the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fears returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तो यहाँ कितने समय से नहीं आया हूँ, ये मेरा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब मैंने उस पर मेरा पैर रखा तो वो बहुत बड़ा था मेरे पैर से। मेरा डर वापस आ गया और मैं घर की तरफ दोबारा भागा कि वहाँ पर कोई है। यह सोचकर भागा कि वहाँ पर कोई है। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स पिछले पार्ट की।